कोई घबराहट नहीं होगी। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं। दिया गया दर्शाया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो डरना नहीं है, बस तरीके टू तरीके चलेंगे, स्टेप टू स्टेप हम चलेंगे। तो सबसे पहले मानेंगे, माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए तथा b बराबर 6 है। अब दिमाग में आएगा क्या ओरिजिन, आप b बराबर 6 आप ये लपेटे थे तो मान लिए, लेकिन ये क्यों लपेट रहे हैं? तो भैया लपेटना कोई नहीं है, क्योंकि आप ध्यान देंगे a बराबर b/q+r होता, आप लोग को पता होगा। ये हमको पता नहीं इसलिए हम मान लिए, लेकिन b के जगह पर 6 है इसलिए हमने मान लिया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब लिखेंगे तथा 6 और r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। फिर आपके मन में घबराहट हो, फिर किसी तरह ये तुमने समझ लिया, ये हम नहीं मानेंगे। आप कितना भी बोल दें, हम बिल्कुल 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 नहीं मानना पड़ेगा। क्योंकि बेटा ध्यान दो, आपको एक पता होगा, एक होता है फार्मूला 0 क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू r, r ग्रेटर इक्वल टू क्या होता है b। जो क्या होता है इसको आप लोग को समझना पड़ेगा। तो इसमें क्या दिया गया है, जो b से होता है, b की जो वैल्यू होती है, ठीक है ना, b की जो वैल्यू होती उससे छोटे जितने भी, उसको छोड़कर उससे भी छोटे जितने भी डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं, r की वैल्यू होती है। b से छोटा जो b दिया है तो उससे छोटे जितने हैं, छा दिया तो कितना हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर यहाँ 10 रहता तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9 तक ले, अगर 15 रहता तो 14 तक, ये समझ गया हम, तब लिखेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे अब a बराबर b/q+r से, ठीक। जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले भैया ध्यान दें, a बराबर क्या रखेंगे b ये कितना है 6, क्यों r की जगह पहले 0 रखे तो कितना आ जाएगा 0, तो आ जाएगा 6q, ठीक। जब दूसरे जगह पर रख देंगे b बराबर क्या रख देंगे, हाँ, जब r बराबर r की वैल्यू एक तरफ रखेंगे तो r की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, a बराबर 6q+1, फिर a बराबर 6q+2। अब इधर लिख दे रहे हैं a बराबर 6q, b क्यों नहीं लिखे, नहीं चौपड़ कर दोगे, 6q+3, a बराबर 6q+4, a बराबर 6q+5। यहाँ r बराबर लिख देना, लिखना चाहो तो r बराबर 0, r बराबर 1, r बराबर 2, r बराबर 3, r बराबर 4, r बराबर 0 हम लिख देते हैं, r बराबर 5। ये मलिच्छापन हो गया, कोई बात नहीं, ध्यान देंगे, r बराबर 5, ठीक है। अब दिमाग में आपके आना चाहिए, ठीक, इतना। अब इसमें क्वेश्चन में बोला गया है 6q+1, 6q+3, 6q+5, इसमें कहीं दिख रहा है, हाँ 6q+1, 6q+, इससे मतलब है नहीं है ये, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे दशाएं क्या धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक, क्योंकि देखो बहुत टीचर बहुत तरीके से बताते हैं, हम अपने प्रोसेस से अपने तरीके से बता रहे हैं, ठीक है ना। आपको ताकि ऐसा होता है ताकि समझ में आ जाए, ठीक। बहुत लंबा करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक 6q1
के रूप में ठीक, फिर से सुन लो, अगर दिख नहीं रहा तो सुन लो। यहाँ पर क्योंकि हो सकता है हम मोबाइल नहीं देख रहे हैं यार, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है क्लियर नहीं है हमको, लेकिन हाँ उम्मीद है दिख रहा होगा। यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 इसी रूप में दिखाना है। बस इतना कर दो, बड़ा करेंगे बहुत बड़ा चला जाएगा। और उम्मीद है कि आप लोग को समझ में ज़रूर आया होगा। अगर समझ में आया तो आप लोग प्यारा प्यारा लाइक और कमेंट कर सकते हो। बाकी